हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त संजू पांडे। और आज के इस नए मूवी रिव्यू पर थोड़ा ध्यान दें। आज हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज हुई मूवी लकी भास्कर का। जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, आप इस मूवी को अगर देख चुके होंगे तो आप जानते होंगे कितनी मस्त मूवी है। अगर नहीं देखेंगे तो इस रिव्यू के बाद आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। अगर लकी भास्कर मूवी की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं वेंके एच लूरी। उन्होंने इस पिक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है। और अगर स्टार की बात करें तो इसमें हमारे मुख्य भूमिका में जो स्टार हैं वो हैं दौलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी और टीनू आनंद और सर्वदमन बनर्जी। उनके द्वारा ये पिक्चर में एक्ट किया गया है। और अगर मैं बात करूं उसमें जो एक लड़का है, उस लड़के की नाम की बात करें तो वो लड़का है ऋतिक, उसका नाम ऋतिक है। और इस पिक्चर की शुरुआत की बात करें, अगर स्टोरी लाइन, तो एक पुराने ज़माने, जब हमारे समय मतलब हमारे उस ज़माने की पिक्चर दिखाई गई है जब टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उसमें एक परिवार है जिसमें दौलकर सलमान अपने मुख्य किरदार में है, जो इनका नाम भास्कर है, भास्कर कुमार नाम से। और वह अपनी पत्नी सुमति यानी कि जो मीनाक्षी चौधरी हैं वो सुमति का रोल कर रही है और वह उसमें उनकी पत्नी बनी। और उनका पुत्र ऋतिक जो कि कार्तिक बना हो, और पिता जो हैं वो हैं सर्वदमन बनर्जी, जो कि इसमें प्रहलाद कुमार नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक सीए रह चुके हैं, पुराने बहुत बढ़िया सीए थे। अब वो अपने घर में रिटायर हो चुके हैं। और उसमें एक इनका भाई भी है, वो उसका कुछ खास रोल है नहीं, मगर वो भी एक फैमिली में एक मेंबर की तरह इस मूवी में दिखाए गए हैं। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हैदराबाद से में शूटिंग हुई थी। और इस पिक्चर में एक फैमिली दिखाई गई है जो इसमें भास्कर कुमार हैं, वो एक कैशियर रहते हैं मगधा बैंक में। और वो अपना काम करते हैं कैशियर का। जैसे कि आप बैंक में पैसा निकालने जाते हैं या जमा करने जाते हैं तो आपको देखते हैं कि वहाँ कोई ट्रेलर मिलता है, वैसे ही उसमें इस पिक्चर में भास्कर कुमार ने एक्ट किया हुआ है। स्टोरी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस मूवी में वह अपनी, जैसे कि एक फैमिली के अंदर कुछ दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, वैसे ही इस मूवी में भी दिखाया गया है। एक फैमिली ड्रामा है, ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मगर इसमें जो शुरुआती सीन में है वो आप देखते हैं कि एक परिवार, एक व्यक्ति जो एक कमाने वाला है और उस परिवार में जो भी दिक्कतें हैं उसको देख रहा है, मगर उसके बीच में उनकी जो खुशियाँ हैं उसको भी देख रहा है और वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मगर एक मोमेंट आता है जब कहीं ना कहीं आदमी को ये लगता है कि कुछ किसी चीज़ की कमी हो रही है या पैसे का जो अभाव है जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं, और लोगों के द्वारा या जो उनके रिश्तेदार उनके द्वारा मान सम्मान मिल रहा है। मगर इसमें जो मुख्य भूमिका अगर देखी जाए तो एक पत्नी की होती है फैमिली में, तो वैसे ही सुमति ने इसमें बहुत अच्छी पत्नी का रोल निभाया है, जो कि अपने भास्कर कुमार के साथ बहुत बढ़िया से रह रही हैं। जिस भी कंडीशन में हैं वो लोग, वो बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। और एक सीन आगे आता है कि जैसे कि एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके साथ अच्छा ही होता है। तो उसमें एक एंथनी नाम का व्यक्ति है जो कि रामकी ने रोल किया है। वो आते हैं और वो कहते हैं कि उनका एक वो इम्पोर्ट के डीलर हैं, माल बाहर से मंगाते हैं और यहाँ बेचते हैं इंडिया में। तो वो उनको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर उनको कुछ पैसा उनका मिल जाए बैंक के थ्रू तो वह उस चीज़ में ट्रेड करेंगे। और वो ऐसी है, पहला जो रहता है वो टीवी का रहता है, क्योंकि उस दौर में इस मूवी के जो समय दिखाया उस दौर में टीवियाँ नहीं उपलब्ध थी और बाहर से मंगा करके यहाँ बेची जाती थी। तो जो जिनके पास वो पैसा होता था वो उस टीवी को खरीदते थे और उसको बेचते थे। तो वही काम करते हैं और इसी तरह करते 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 पहले तो उनको दिक्कत होती है, मगर वो एक पैसे की जो अभाव होता है वो बैंक में जो कैशियर रहते हैं तो वो किसी तरह क्या मैं बताऊं, उसमें
मूवी में बैंक के थ्रू जो उनके कैशियर रहते हैं तो वो पैसा निकालते हैं और अपनी ज़रूरत यानी कि वो जो काम उनको मिला है या किसी थ्रू वो करते हैं और उसको फिर पूरा कर देते हैं। चोरी नहीं करते हैं, निकालते हैं और पूरा कर देते हैं। मगर ये भी एक क्राइम ही है, क्योंकि वो बैंक में कैशियर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बाद में धीरे धीरे करते करते वो बाद में उनको एक ऑफ़र मिलता है कि वो उनको बना दिया जाता है वहाँ का उस बैंक का एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और जो इसमें राजवीर लोखड़े हैं वो है बैंक मक्ता बैंक के चेयरमैन। तो होता ये है कि वो भी एक देखा जाए तो वहाँ भी एक उस बैंक में भी एक स्कैम चल रहा होता है। और वो क्या है स्कैम और कैसे ये अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं भास्कर कुमार और कैसे उस स्कैम में फंसते हैं या निकलते हैं, ये तो आपको पूरी मूवी देखने पर ही पता चलेगा। अगर मैं पूरा मूवी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। मगर मैंने इसमें आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया, आप जाइए इस मूवी को देख। Congratulations, Mr. Bhaskar. जैसा कि इस मूवी की बात करें, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, देखने वाली है। ये अप्रॉक्स 2 घंटे की मूवी है। और इस मूवी की बात करें, इसमें जो सिनेमेटोग्राफी की गई है बहुत बढ़िया की गई है और डायरेक्टर ने भी अपने हिसाब से एक रियल जो फीलिंग वाली मूवी होनी चाहिए, जो आपको देखने में ये ना लगे कि आप कोई कहानी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो इस तरह की मूवी इस मूवी को बनाया गया है। और अगर बात करें, इसमें कुछ गाने भी हैं, कुछ खास गाने नहीं हैं मगर गाने हैं, एक इन्जॉयमेंट वाला है, मतलब एक ठीक ठाक गाने हैं, 2-3 गाने हैं। और अगर बात करें जो एक्ट की है तो भाई दौलकर सलमान हो या मीनाक्षी चौधरी हो या सरदमन बैनर्जी हो या बहुत मस्त इसमें टीनू आनंद का जो रोल कर रहे हैं, टीनू आनंद जो कि राजवीर लोखंडे का रोल कर रहे हैं, सबकी बहुत दमदार एक्टिंग है। सबने बिल्कुल बढ़िया वाली एक्टिंग करी है। और अगर बात करें इसमें कुछ डायलॉग की बात है तो इसमें 2-3 डायलॉग है जो मैं आपको आगे इस सीन के दिखाऊंगा भी। इज इंडिया वस्तु कावाలంటే డబ్బుతో కొనాలి, రెస్పెక్ట్ కావాలంటే డబ్బు మన ఒంటి మీద। इस पिक्चर के थोड़ा सा सीन भी आपको दिखाऊंगा। और स्टार रेटिंग की बात करें तो पिक्चर बहुत बढ़िया है। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टार रेटिंग देने का की बात करें तो इस मूवी को जो स्टार रेटिंग मैं दूं अपने तरफ से तो वो है, मैं इसको 5 में से करीब 4 स्टार दूंगा, क्योंकि बेहद मुझे पसंद आई ये मूवी और मैंने तो बहुत पहले देखी थी। और आप इस मूवी को देख सकते हैं, बढ़िया मूवी है, फैमिली वाली मूवी है, कोई ऐसा सीन भी नहीं है जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया मूवी है। और वेट पैसा देखिए और कमेंट करिए। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि अगला कोई भी नई मूवी आएगी तो उसका रिव्यू सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।